ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 सितंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को 2 टाइटल दे रहे हैं, रूहानी पंडा, रूहानी गाइड, और दूसरा एडवाइज़र हैं हम, एडवाइस देने वाले एडवाइज़र। इस समय अमरनाथ शिव बाबा हम बच्चों को अमर कथा सुनाकर अमरपुरी में ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए वो स्वयं रूहानी पंडा कहलाते हैं। हम बच्चों को भी सबको अमरपुरी का रास्ता दिखाना है। अमरपुरी अर्थात परम धाम, शांति धाम, जहाँ सब आत्माओं को वापस जाना ही जाना है। तो मुक्ति धाम का, शांति धाम का, अमरपुरी का रास्ता बाबा ने कहा तुम बच्चों के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता है। तो अमर कथा है ही हमें अमरपुरी में ले जाने के लिए, आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए। फिर आत्मा धरती पर आती है, शरीर के साथ पार्ट प्ले करती है। तो अमरनाथपुरी सतयुग त्रेता युग के समय को भी कहा गया है। जीवन मुक्ति में हम आत्माएं आ जाती हैं। तो पहले हम सबको मुक्ति धाम जाना है, मुक्त होना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। इस प्रकार की राह दिखाने वालों को ही गाइड कहा गया, रूहानी गाइड्स। दूसरा बाबा दान की बात पर भी आज समझा रहे हैं। जैसे हम सबके भक्ति मार्ग के अंदर दान पुण्य करने के संस्कार तो थे ही, लेकिन इनडायरेक्ट करते थे। इनडायरेक्ट करने से भी जो है एक जन्म की अगले जन्म तक की प्राप्ति हो जाती। जैसे बाबा आज समझा रहे हैं, मान लो कोई हॉस्पिटल खुलवाता है तो वो बीमार नहीं होगा, कोई स्कूल खुलवाता है तो उसको विद्या मिलेगी, कोई ने धन दान किया तो उसको अमीर के घर जन्म मिल जाएगा। तो लेकिन जो है वो एक जन्म की ही प्राप्ति है। जैसे बाबा याद कर रहे हैं आज की मुरली में, ब्रह्मा बाबा के जो चाचा थे काका मूलचंद, उनकी बात भी बाबा सुना रहे हैं कि कैसे उनकी दान पुण्य करने में, गरीबों को दान देने में बहुत ही अधिक रुचि थी। तो गरीबों को दान देना है, लेकिन अब जब हम बाबा को जान जाते, पहचान जाते, समझ जाते हैं, तो गरीब तो सारा संसार ही है, लेकिन दान देना है तो किसको देना है? पात्र देख करके देना है। गरीब सारी दुनिया है, तो गरीबों को कौन सा दान देना है? ज्ञान रत्नों का दान देना है। लौकिक रीति से भी बाबा ने कहा इस समय जो गरीब कहलाते हैं और धन दान में लेते हैं, वास्तव में वो उनका धंधा है, वो कोई गरीब है नहीं। गरीब तो सारी दुनिया ही बन चुकी है, और सबको ही ज्ञान धन का दान आप बच्चों को करना है। तीसरा बाबा ड्रामा की पॉइंट पर भी समझा रहे हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, अपने समय के हिसाब से चल रहा है। जो दृश्य उसमें फिक्स है वो ही रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो शूट होता जा रहा है। ड्रामा के अंदर हम एक्टर जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, मनोविकारों पर विजयी होते जा रहे हैं, तो हीरो हीरोइन बनते जा रहे हैं इस ड्रामा के अंदर। चौथा बाबा आज जो है वेदांती बहन को भी याद कर रहे हैं गीता के भगवान की पॉइंट पर। सबको पता है यज्ञ के अंदर कि हमारी नैरोबी की आदरणीय वेदांती बहन जी जब ज्ञान मार्ग में चली थी और सुना था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है,
तो कॉलेज में पेपर देने जब गई और ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने जो बाबा की मुरली में बात आती थी वैसी की वैसी लिख दी। ये मालूम भी था कि लिखने के बाद जो है पास तो होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में आता था कि सच्ची बात है तो सच्ची बात लिखने से मैं डरूं क्यों। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा भी और वो पास नहीं भी हुई, ये भी बात हुई। तो लेकिन सत्यता की शक्ति के आधार पर जब ये समझ आ गया कि इस पढ़ाई को तो फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो परमात्मा की पढ़ाई है उसको पढ़ूंगी तो वो जन्म जन्मांतर साथ चलेगी। तो आज भी हमारी आदरणीय वेदांती बहन जी अपने कॉलेज टाइम की पढ़ाई के इस अनुभव को अवश्य सबके साथ निर्भयता से, निडरता से शेयर करती हैं। तो इस प्रकार से आज बाबा के महावाक्यों में विशेष हमको जो होमवर्क मिला हुआ है वो यही कि हम रूहानी पंडे हैं, एडवाइज़र हैं, हम सबको परम धाम की राह दिखानी है, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले उसकी बात सुनानी है, एडवाइस करनी है। तो मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़ें, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान बुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। मुक्तिधाम का रास्ता बताने के लिए यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमर कथा हम सब ने बाबा की मुरली में कई बार आ चुकी है, सुनी हुई है। तो अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में जाते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है।
वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की बावी टाली नहीं टले, यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी में तुम शिव नगरी में जाएंगे। इस विषय नगरी से, अभी है विषय विकारों की नगरी, फिर जाएंगे शिव नगरी में जाएंगे। शिव नगरी माना परम धाम में। फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे। मूलचंद जो है ब्रह्मा बाबा के लौकिक में लेखराज जी के चाचा जी थे, काका मूलचंद की कहानी आती है। तो गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, उनको देना वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। पंडों का और क्या कार्य है? परमधाम का रास्ता तो दिखाना ही है, लेकिन साथ साथ तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भले कितने भी विघ्न पड़ें, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्तिधाम में जाना है। और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं।
आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पड़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। प्रालब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं, यह ड्रामा है ना। एक भी दिन एक समान नहीं होता, यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो ग्रस्त में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अदर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अदर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो। क्या जानते हम अदर कुमारी के बारे में? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अदर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह हैं जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे, वह हैं कलयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्टी हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है कब? जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंच से ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हों, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा यहाँ नशा चढ़ता है और बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है।
धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं, छुट्टी लेकर के बाबा को याद करना है। सारा दिन ऐसे थोड़े गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भले करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड बी राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो। हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्तिधाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करें, श्रीमत ना दें। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा। हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। बाबा वेदांती बहन को याद कर रहे हैं। तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी। परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा कि यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है। ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सद्गति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे
जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा, गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट पहली है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरी पॉइंट यह है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान है, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवादारी भव। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवादारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।